नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित आओ करें और सीखें। देखिए, इस प्रकार से हमें दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है गणित विषय की, हमें इन कक्षा के बच्चों के लिए हमें दी गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सत्र 2023-24 इस प्रकार से मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट्स। इस वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं। वर्कशीटों को पूर्ण करने के लिए गतिविधियां दी गई हैं। हम गतिविधि के माध्यम से आसानी से सभी वर्कशीटों को हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 25, और इसी प्रकार से हम इसके आगे सीखेंगे वर्कशीट क्रमांक 26, जिसमें दिया है गतिविधि का नाम बताओ मैं कैसे बड़ा या छोटा हूँ। इसमें हम सीखेंगे स्थानीय मान की समझ। तो हम वर्कशीट क्रमांक 25 और 26 इसके माध्यम से हम स्थानीय मान की समझ सीखेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य वर्कशीटों को भी आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं स्थानीय मान की समझ वर्कशीट क्रमांक 25। देखिए, वर्कशीट करने से पहले संबंधित गतिविधि को समझे। इसे देखते हैं, बताओ मैं कैसे बड़ा या छोटा हूँ। देखिए, इसे हम गतिविधि को पहले समझ लेते हैं। बच्चे अंक कार्डों के द्वारा सबसे बड़ी व सबसे छोटी 3 अंक की संख्या का निर्माण करें। जैसे कि हमारे पास अंक कार्ड हैं 5, 2 और 7 का। इससे सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 752। ये संख्या देखिए, सबसे बड़ा जो कार्ड है इसे पहले लेंगे, इसके बाद उससे थोड़ा छोटा और इसके बाद सबसे छोटा कार्ड। इससे हम बड़ी संख्या बना सकते हैं। इसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, पहले छोटा कार्ड देखिए संख्या वाला, इसके बाद उससे थोड़ी बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से हम 257 इन अंकों से छोटी संख्या बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ दिया है 431, इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ 431 बड़ी संख्या हो जाएगी और छोटी संख्या हो जाएगी 134। इसके बाद है 869, इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 986 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 689। तो इस प्रकार से यहाँ दिया है, बच्चे खेल मुद्रा से 1350 रुपये बनाने के लिए कितने 500 की, कितने 100 की और कितने 10 की खेल मुद्रा का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है, देखिए यहाँ देख सकते हैं 500 धन 500 के हम कितने हैं 2 मुद्रा का उपयोग करेंगे। इसके बाद है 100 धन 100 इसका 3, और यहाँ देखिए 10 कितने हैं 5 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1350 के लिए इस प्रकार से हम यहाँ पर मुद्रा की जो नोट हैं इनका हम उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसे हम आगे समझते हैं। दिया है प्रश्न, तीनों संख्याओं में संख्या 6 का स्थानीय मान देखें। यहाँ समझते हैं, एक उदाहरण दिया गया है। जैसे दिया है 3 संख्या में 536, 365 और 671। आप देख सकते हैं तीनों संख्या में जो 6 है अलग अलग स्थान पर हैं। जैसे कि 536 में 6 इकाई का अंक है, इकाई के स्थान पर है, इसलिए 6 का स्थानीय मान क्या है 6 है। इसके बाद देखिए 365 में 6 दाही के स्थान पर है, इसलिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा दाही अर्थात 10। 6 गुणा 10 बराबर 60। और देखिए 671 में 6 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा 600। कैसे, देखिए 6 गुणा सैकड़ा अर्थात होता है 100, तो 6 गुणा 100 बराबर 600। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संख्याओं का स्थानीय मान आसानी से आप बता सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसी के आधार पर अन्य जो प्रश्न हैं इनके आंसर हम इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। देखिए संख्या है 573। अब इसमें देखेंगे हम 3 इकाई का अंक है, इसलिए 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3। 7 दाही का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान होगा 70। और 5 सैकड़े का अंक है, इसलिए 5 का स्थानीय मान होगा 500। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई के लिए 3 गुणा 1 बराबर 3 एकम 3। दाही के लिए 10 का हम गुणा करेंगे तो 7 गुणा 10 बराबर 70। और सैकड़े के लिए हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 गुणा 100 बराबर 500। तो इस प्रकार से इसे हम हल करके यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है इसी प्रकार से संख्या 606 में देखिए दाईं ओर का, देखिए यहाँ पर जो दाईं ओर का जो अंक है ये इकाई का अंक है, इसलिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6। 0 दाही का अंक है, इसलिए 0 का स्थानीय मान क्या होगा 0 होगा। और
बाईं ओर का जो 6 है इस सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 6 का स्थानीय मान 600 होगा। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार संख्या 706 में 6 इकाई का अंक है, इसलिए 6 का स्थानीय मान 6 होगा। 0 दहाई का अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान 0 होगा। और 7 सैकड़े का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान 700 होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी संख्याओं के आसानी से स्थानीय मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यह स्थानीय मान की समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 26। इसमें दिया है, इसमें भी स्थानीय मान की समझ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए हम इसे भी आसानी से कंप्लीट करते हैं। बाद की संख्या लिखिए। देखिए 78 79, तो इसमें आ जाएगा 80, 90 91, यहाँ 92, 708 709 710, 499 500 और 501, 979 980 तो 981, 817 818 819। तो इस प्रकार से हम बाद की संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद है पहली की संख्या लिखिए। पहले की तो देखिए 210 211, तो इसके पहले 209, यहाँ आ जाएगा 129 और 130, इसके पहले 128, 211 और 222, इसके पहले 220, 890 891, इसके पहले 889, और 759 और 760, इसके पहले 758, 660 और 661, इसके पहले आ जाएगा 659। तो इस प्रकार से हम पहले की संख्या इन संख्याओं की लिख सकते हैं। इसके बाद है नीचे लिखी संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर लिखिए। तो देखिए यहाँ भी हम इसे समझ सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। 897 में 7 इकाई के स्थान पर है, इसलिए 7 एकम 7, 7 गुणा 1 बराबर 7, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 9 दाही के स्थान पर है, इसलिए 9 गुणा 10 बराबर 90, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा 90। और 8 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा 8 गुणा 100 बराबर 800। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए 300, इनमें शून्य, जो दाएं ओर का शून्य है ये इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0। देखिए जो ये शून्य है बीच का शून्य, इसका स्थानीय मान इस प्रकार से 0 होगा। और 3 का स्थानीय मान 300 होगा, क्योंकि 3 सैकड़े के स्थान पर है। इसके बाद है 808, इसमें दाएं के 8 का स्थानीय मान 8 होगा, 0 का स्थानीय मान 0 होगा, और बाएं के 8 का स्थानीय मान क्या होगा 800 होगा। इसके बाद है 777, देखिए इसमें जो दाईं ओर का 7 है, इसका स्थानीय मान 7 होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। फिर बीच के 7 का स्थानीय मान 70 होगा, क्योंकि दाई के स्थान पर है। और इसके बाद बाएं के 7 का स्थानीय मान 700 होगा, क्योंकि यह सैकड़े के स्थान पर है। तो इसलिए 777 में सभी 7 का स्थानीय मान इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से स्थानीय मान की समझ, बाद की संख्या और पहले की संख्या इन वर्कशीटों के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो आशा है कि आपको वर्कशीट क्रमांक 25 और 26 जिसमें स्थानीय मान की समझ आपको समझ में आ गया होगा। आशा है। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की सभी वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।